रिफाइनरी पर केंद्र और राज्य के बीच टकराव की आशंका। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री बोले, राज्य सरकार अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रही। मैंने वही कहा, अगर अभी कोई कष्ट है क्योंकि आप नहीं अपने फाइनेंशियल प्लान कर तो हमें बोल दीजिए, हम ले लेते हैं उसको। मैंने इस स्पिरिट में कहा, पर उन्होंने हमें पूरी तरीके से ऐसा नहीं कहा कि हम लोग अग्रणी प्रोजेक्ट से या अपना हिस्सा नहीं दे पाएंगे। हरदीप पुरी ने कहा, राज्य सरकार की हिस्सेदारी को 26 से घटाकर 16% कर देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका फैसला जल्दी हो जाएगा। फैसला का मतलब ये है, या तो सरकार राजस्थान की सरकार उनका जो एडिशनल 2,500 करोड़ देना वो दे देगी, नहीं देगी तो हम अपनी वो इंक्रीज कर देंगे उनकी 26% से 16%। सीएम ने कहा, रिफाइनरी बंद कर रहेगी। रिफाइनरी तो बंद कर रहेगी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स साथ में हजारों नौजवानों को लाभ मिलेगा, इंडस्ट्री लगेगी। पर सरकारें बदलने का नुकसान देख लीजिए, आप खुद कह रहे हो कि वो क्या क्या बातें बोल रहे हैं। अगर सरकार नहीं बदलती तो अभी तो रिफाइनरी पूरी हो जाती। बीजेपी बोली, एमओयू की पालना तो राज्य सरकार को करनी ही होगी। राजस्थान की सरकार के पास पैसा नहीं है और रिफाइनरी के ऊपर बड़े बड़े दावा करने का काम करती है, इसलिए कम से कम जो एमओयू हुआ है उस एमओयू की शर्तों को पालना करते हुए राजस्थान के हिस्से का पैसा आप लगाने का काम करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। चुनावी साल, रिफाइनरी पर घमासान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। बाड़मेर की रिफाइनरी पर केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बयान के बाद ये रिफाइनरी एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई है। तो वहीं 2018 में बाड़मेर रिफाइनरी की लागत 43,129 करोड़ रुपए आंकी गई थी, जो अब बढ़कर के 72,000 करोड़ रुपए हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने पचपदरा में रिफाइनरी का जब निरीक्षण किया तो उसके बाद बताया कि जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले रिफाइनरी के उद्घाटन की तैयारी राज्य सरकार की भी है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं कि राज्य सरकार अपने हिस्से का 2500 करोड़ रुपए नहीं दे रही और इसीलिए केंद्र सरकार पैसा देकर राज्य की हिस्सेदारी 26 से घटाकर 16% कर देगी। इस बयान को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया और कहा कि रिफाइनरी तो बंद कर रहेगी। इसी को लेकर के सियासत गर्मा गई है। सवाल इस बात को लेकर के कि क्या राजस्थान में चुनाव है, इसीलिए रिफाइनरी पर घमासान है। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, चुनावी साल है, क्या रिफाइनरी पर इसीलिए घमासान मचा हुआ है? सवाल नंबर 2, हिस्सेदारी कम करने की बात सही है या फिर इस पर सियासत हो रही है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद में सीएम ने पलटवार किया कि रिफाइनरी तो बंद कर रहेगी। सवाल नंबर 3, अब रिफाइनरी पर आगे का विकल्प आखिरकार क्या होगा, इसे लेकर के भी आज चर्चा करेंगे। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं सभी मेहमानों से परिचय करवा दूं। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। मनीष पारिक हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। और साथ ही महेश शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी आपसे। क्या राजस्थान में चुनाव है, इसीलिए सर इतना घमासान है रिफाइनरी पर? पहले ओपीएस पर देखिए और ईआरसीपी पर देखिए, और अब ऐसी स्थितियां रिफाइनरी को लेकर के हैं। हेमंत जी, वर्तमान सरकार की बजट में जो लोकप्रिय घोषणाएं हुई हैं उसको लेकर केंद्र सरकार बेचैन है। जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार पेश किया है वो इतना व्यापक और सभी वर्गों के लिए है कि अब केंद्र सरकार को ये महसूस होने लगा है कि जो अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार रिपीट होगी, उस पर उनको अब ये भी समझ में आने लगा है कि आखिर उन्होंने जो बजट की तैयारी की है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने उस तरह का एक कार्यक्रम तैयार किया है कि उन्होंने हर वर्ग को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। उसके साथ साथ ही केंद्र सरकार माननीय अशोक गहलोत जी की, मुख्यमंत्री जी की 3 योजनाएं, ओपीएस, ईआरसीपी और बाड़मेर रिफाइनरी, इसको लेकर भी वो विचलित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते थे कि अगर उनके अनुकूल वातावरण बनता और बातें होती और जिस तरह की तैयारी होती तो वो कोशिश कर रहे थे कि 2024 के चुनाव से पहले वहां भी उनका पट्टा शिलालेख लग जाता। और इसी कड़ी में
ये पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह बाड़मेर आए हैं, उन्होंने उन संभावनाओं पे आकलन किया है कि क्या प्रधानमंत्री अपना कंट्रीब्यूशन देकर के सरकार से जो कंडीशन लगा रहे हैं कि वो 2600 करोड़ रुपए 2500 करोड़ रुपए दे दें, तो उसको कह रहे हैं कि साहब अगर सरकार नहीं भी देती है तो हम उसकी भी भरपाई कर देंगे, लेकिन हम जो राज्य सरकार का 26% हिस्सा है उसको 16% कर देंगे। आप देखिए ये सीधे सीधे स्तर पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ब्लैक मेलिंग हो रही है राज्य सरकार के साथ कि संसाधन देने के बजाय उस योजना पर अपना शिलालेख स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार अपना पैसा लगाने को भी तैयार है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें राज्य सरकार का जो 26% का हिस्सा है उसको बार्गेनिंग कर 16% ले आए। तो आप समझिए किस तरह की ये बार्गेनिंग राज्य सरकार के साथ की जा रही है, और राज्य सरकार को जीएसटी का पैसा भी नहीं दिया जा रहा। मुख्यमंत्री जी ने अपने भी अभिभाषण में कहा है कि केंद्र सरकार जीएसटी का पैसा हर साल कम करती जा रही है। केंद्रीय करों में जो आयकर होता है उसका 41% तो जो प्रदेश सरकारों को आवंटित होता है उसका 6% राजस्थान को मिलता है। उस पर भी प्रतिवर्ष 2019, 2020 और 2021 में लगातार कटौती की जा रही है, उसमें गिरावट आ रही है। तो सरकार के वित्तीय संसाधनों का गला घोटा जा रहा है, और साथ ही सरकार के जो लोक लुभावन कार्यक्रम है उनको वित्त पोषी योजनाओं की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें बाधाएं डालकर इनके प्रयास को रोकने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। जो अशोक गहलोत जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने, कि बाड़मेरी भी बनकर रहेगी और ईआरसीपी भी योजना जो है वो हम बनाकर रहेंगे, और वो इस पर प्रयास करते हैं और उन्होंने इसके लिए फंड भी बकायदा जारी कर दिए। पारिक साहब, क्या आप इससे सहमत हैं कि केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि राजस्थान का हिस्सा 26 से घटा करके 16% कर देंगे? क्या राजस्थान को और आपको ये मंजूर होगा? नहीं हेमंत, बात फिजिबिलिटी की है। अगर गवर्नमेंट पैसे नहीं दे पा रही है, अभी इन्होंने बताया चतुर्वेदी जी ने कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट दिया, पर यह नहीं बताया कि रिफाइनरी के लिए कितने पैसे रखे। तो पैसे नहीं देंगे, पैसे नहीं रखेंगे और बजट अच्छा घोषित करेंगे, ये दोनों परस्पर विरोधी भाषी बातें हैं। दूसरी बात यह भी है कि पहले इन्होंने कहा था, जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट ने हेल्प करी थी और आपने देखा था कि जो 36 उनको 3000 करोड़ हर साल देने थे ब्याज मुक्त लोन में, उसके हिस्से की जगह 1100 करोड़ पे ला दिया था बीजेपी ने, जब स्टेट गवर्नमेंट बीच में आई थी, वसुंधरा जी की सरकार आई थी तब। तो उस बात को इन्होंने कहा डिले कर दिया, तब इन्होंने ये आरोप लगाया था। तो अदरवाइज कोई इनके पास रीजन नहीं है, केवल बातें बनाना है, गाल बजाना है। और अभी भी कह रहे हैं रिफाइनरी तो बन के रहेगी, तो वही कह रहे हैं माननीय हरदीप सिंह पुरी साहब भी कि रिफाइनरी बनेगी और जनवरी में 24 में उद्घाटन करेंगे मोदी जी। इसमें कोई राजस्थान की जनता को नुकसान नहीं है, एक बात। दूसरी बात मैं निवेदन करूं कि जितने बहाने होते हैं वो सब इनको बनाने होते हैं और इसीलिए ये डिले हुआ। दूसरी बात, अभी कोरोना में 2 साल में लेट हुआ, उसमें इनकी सरकार थी तब क्या हुआ था, तब इन्होंने कहा कि कोरोना हो गया इसलिए लेट हो गया। तब पहले कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार ने लेट कर दिया। तो अल्टीमेटली जनता जान चुकी है कि देयर इज नो वे टू गो फॉर ऑल दीज एक्सक्यूजेस विच दे आर मेकिंग। और सबसे बड़ी बात, लेना देना कुछ नहीं है और बातें बनानी है। अभी मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे हैं रिफाइनरी तो बन के रहेगी, तो वो तो बनेगी, लेकिन आप पैसे कब दोगे? अब राजस्थान की जनता सवाल करना चाहती है कि हमारी हिस्सेदारी साफ तौर पर एचपीसीएल 26% की जगह पर 16% कर रहा है, 2500 करोड़ रुपए दे दो, वो कब दोगे? उसका कोई जवाब नहीं है और गोल मोल बातें कर रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है, जो कमिटमेंट की सरकार है, जो कोई कंसिस्टेंसी की सरकार है, वो ये कांग्रेस सरकार नहीं है। और इसी कारण से ये राजस्थान की रिफाइनरी में मुसीबत हो रही है, दाव पेच हो रहे हैं अल्टीमेटली। जी पारिक साहब, मैंने सवाल किया था, चाहे देखिए कितने भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो, आपस में कितना ही टकराव हो, लेकिन क्या आपको भाजपा के नेता होने के नाते, विपक्ष होने के नाते इस बात को आप मंजूर करेंगे कि राजस्थान की हिस्सेदारी कम हो जाए, 26 से 16% कर दी जाए? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हेमंत। बात यही है कि भारत की सरकार है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा राजस्थान की इनकम सरकार है। एक दूसरी बात, मैं आपको निवेदन करूं कि संसाधन ही देने को नहीं है तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट ही गड़बड़ा जाएगा। मान लीजिए गहलोत साहब का पैसे ही नहीं होंगे तो हिस्सेदारी को लेके क्या करेंगे? हिस्सेदारी में तो पैसे आने हैं ना सर। और जी मैं आपको निवेदन करूं तो हिस्सेदारी भी कोई अभी मुनाफे का सौदा नहीं है। ये आपको बताऊं, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये कहती थी कि अगर इसका प्रोडक्शन जितना है उस आधार पर यह मुनाफे का सौदा नहीं है। केवल राजस्थान सरकार इसको अपने नाम के लिए ला रही है। जब ये सोनिया जी से आनंद फानंद में उद्घाटन कराने की सोच रहे थे, उस समय ये बात आई थी।
तब बड़े बड़े शिक्षाविद ने कहा था, अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि ये कोई फिजिबल नहीं है, और उसके कारण जैसे मेट्रो घाटे में चल रही है ऐसे रिफाइनरी भी घाटे में चलेगी। तो कोई राजस्थान की जनता का हित सोचा हो इन्होंने, ये बात ईमानदारी सही नहीं है। फिर भी लेकिन मान लीजिए कि 26% 16% में बहुत बड़ा फर्क होने वाला है, राजस्थान को फायदा होने वाला है, तो जीएसटी तो उतना ही होगा, उसका फर्क पड़ेगा नहीं। जो भी उत्पाद निकलेगा उसका जो पोर्शन मिलेगा राजस्थान सरकार को, इस बात की पैरवी नहीं करनी चाहिए कि राजस्थान की हिस्सेदारी क्यों घटा रहे हैं। आप इस पर सहमत हैं कि नहीं है? जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता का फायदा हो, भाजपा उसके साथ कमिटेड है, कटिबद्ध है, लेकिन जब ये तय ही नहीं है कि 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था ये नहीं कर पा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हिस्सेदारी दे दो, हिस्सेदारी को तो डिले किया जा सकता है रिक्वेस्ट करके, लेकिन पहले पैसे देने चाहिए, और इस कारण से केंद्र सरकार या एचपीसीएल का दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। आज हमने दर्शकों से सवाल पूछा था कि क्या रिफाइनरी पर टकराव जो है वो सियासी है। 90% लोगों ने कहा कि हाँ, पूरी तरह से सियासत वाला टकराव है, क्योंकि पहले शुभारंभ के दौरान भी 2 बार शुभारंभ हुआ। पहले सोनिया गांधी से करवाया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किया, फिर 5 साल तक इस पर कुछ नहीं हुआ, एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हुए और अब कॉस्ट बढ़ गई है। महेश जी, आप कैसे देख पा रहे हैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को? देखिए, पहले ईआरसीपी, ओपीएस और अब पचपदरा की रिफाइनरी, एक जैसे हालात हैं केंद्र और राज्य के बीच में। बिल्कुल, मैं इसको इस रूप में देख रहा हूं कि ये 2023 जो है ये राजस्थान में चुनाव का वर्ष है। ऐसी सूरत में तो केंद्र में जो भाजपा सरकार है और सेंट्रल में पेट्रोलियम जो विभाग है वो सेंटर के अधीन है, और साथ ही यहाँ राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है, तो लिहाजा ये इस पूरा ये जो इशू है इसको एक तरह से चुनावी खींचतान के रूप में इसको लिया जा रहा है। श्रेय लेने की लड़ाई है, पहला तो ये है। अब अगर आता है कि हिस्सेदारी घटा देने की बात है, तो हम इस बारे में सहमत इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये राजस्थान के हित की बात है। राजस्थान का हित जहां भी कम होगा या उसको कमी करने की कोशिश, लेकिन बीजेपी तो कह रही कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे मतलब क्या होता है राज्य सरकार हो, दोनों को ये चाहिए कि बिना सियासत करने के, बल्कि एक टेबल पे आकर के इस चीज का सोल्यूशन निकलना चाहिए। क्योंकि कोई भी काम, ये जो भी प्रोजेक्ट बनता है उसमें पैसा तो लगता ही है, आधारभूत जो खर्चा जो आता है उसमें तो लगता ही लगता है। तो ऐसी सूरत में कितना शेयर राजस्थान का बनता है, कितना शेयर केंद्र सरकार का मिलता है, ये सारी, और ये कंपनी के जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाली है, उनका जो भी शेयर है उनको मिलकर के बैठना चाहिए। कल्याण में चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस सरकार हो, कैसी भी हो, लेकिन जन कल्याण की भावना, प्रदेश के कल्याण की, प्रदेश के विकास की भावना होनी चाहिए। इसमें राजनीति इतनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन महेश जी, आपने लगातार इस इश्यू को देखा, देखिए उस वक्त से देखा है जब पहले सोनिया गांधी ने इसका शुभारंभ किया, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास दोबारा किया इसका, उस वक्त से आपने देखा है बड़े करीब से, और ये भी आरोप लगाए गए थे सीएम अशोक गहलोत की तरफ से उस दौरान के वसुंधरा राजे ने इस परियोजना को अटका दिया, वरना पहले अगर अनुमति दे देते तो 6000 करोड़ का बचता। फिर बीजेपी की सरकार पर यह आरोप लगे कि 5 साल तक केंद्र ने कुछ नहीं किया इस पूरे मसले को लेकर के। दरअसल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सियासत कौन कर रहा है इस मसले पर? क्या केंद्र सरकार सियासत कर रही है या फिर राज्य सरकार सियासत कर रही है, और नुकसान किसका हो रहा है? इसमें सियासत कोई भी, ये पूरा ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये बना हुआ है कि कड़ी से कड़ी नहीं मिली हुई है। केंद्र में दूसरे दल की सरकार है, राज्य में दूसरे दल की, एक दूसरे के मतलब ईगो और श्रेय लेने की होड़ टकरा रही है। और मुद्दा चूंकि प्लेटफॉर्म इस समय बन रहा है चुनाव का, तो ऐसे में उसको मतलब जन संगठन को या मतलब मतदाताओं को किस तरह से हम आकर्षित करें, इसके लिए उसको ज्यादा से ज्यादा उसको कैसे अपने उसमें कॉन्फिडेंस में लें, अपने पक्ष में लें, इसके लिए ये दौड़ चल रही है। ठीक है, अब ये बताइए कि जो 43 करोड़ की ये जो योजना थी वो उसकी लागत जो है 70 करोड़। तो ये जो भी विकास की योजनाओं को कम से कम कभी नाम बदलने के लिए हो जाता है, कभी किसी आधार को लेकर के हो जाता है। इसके बजाय राजनीतिक दलों का ये श्रेय ये लक्ष्य होना चाहिए कि जनता और प्रदेश का और राष्ट्र का विकास होना चाहिए।
न कि मतलब क्या कहते हैं ना कि साहब हम करवा रहे हैं, ये हमारी वजह से हुआ है या वो उसकी वजह से जी। होना है। उनका दोनों का दायित्व है, केंद्र सरकार का भी दायित्व है और राजस्थान सरकार का भी दायित्व है। वो रिफाइनरी को जल्दी से जल्दी करें और इसमें अपने जो मतभेद है आपस में मिलकर के एक टेबल पर सुलझाए। नहीं, आपके हिसाब से एक छोटा सा सवाल और कि अगर केंद्र सरकार ये कहती है कि हम हिस्सेदारी घटा देंगे 26 में से 16% कर देंगे और अगर इतना फंड राज्य सरकार के पास में नहीं है, तो क्या ये बीजेपी का जो स्टैंड है कि ये तो एमओयू की बात है, वो तो केंद्र सरकार के हाथ में है कि घटा ही देंगे, नहीं तो पैसा भरिए, आप इससे सहमत लगते हैं पत्रकार के तौर पर? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मामले में ये होना चाहिए। देखिए कि चाहे वो उसको वोट तो जो जनता तो मतलब क्या कहता है ना वो बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की है, और ऐसे में सोचना ये चाहिए कि चाहे अगर ये रिफाइनरी भी बन रही है तो विकास ये सिर्फ राजस्थान का विकास थोड़ी है, ये देश के विकास में ही उसका मतलब योगदान होगा। तो इसमें इतनी ज्यादा जटिलताएं नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए सहमति और समन्वय और विकास को दृष्टिगत करके और इसको चुनावी लक्ष्य या श्रेय की लड़ाई। ठीक है डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, बीजेपी अगर ये कह रही है कि भाई एमओयू तो राज्य और केंद्र सरकार के बीच में हुआ था, अब आप उससे पीछे क्यों हट रहे हैं, जो पैसा है उसको दीजिए, नहीं दे सकते तो आप कहिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसमें हमारे को राहत दी जाए। लेकिन दोनों चीजें कैसे हो सकती है कि आप कहेंगे रिफाइनरी तो बनकर रहेगी, हम बनाएंगे, और ये भी कहेंगे कि केंद्र सरकार गलत है? हेमंत जी, केंद्र सरकार को इनकम टैक्स, आयकर में और जीएसटी कलेक्शन जितना मिल रहा है वो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है। बता दूं आपको, कोरोना के काल में बेरोजगारी बढ़ी, लोग सड़कों पे आए, लोग की गरीबी बढ़ी। चतुर्वेदी जी देखिए, उसका टैक्स वाला मसला इसमें एमओयू में तो नहीं था ना सर। एमओयू में तो ये था ना कि भाई अब कितनी हिस्सेदारी किसकी है उस हिसाब से पैसा देना पड़ेगा और उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। ये एमओयू तो राज्य और केंद्र सरकार के बीच में हुआ था ना, और जीएसटी का पैसा उसके पास है। अब अगर बीजेपी कह रही है कि एमओयू के हिसाब से राज्य सरकार को काम करना पड़ेगा, तो गलत क्यों लगता है? मेरा सवाल सीधा सा है सर। लागत बढ़ने का कारण है तो भाजपा की वसुंधरा सरकार ने 5 साल तक इस परियोजना पर कोई काम नहीं किया, इसको योजना पर को बंद किए रखा। इसकी कॉस्ट बढ़ने का कारण वसुंधरा सरकार का शासन राज, 5 साल में इस रिफाइनरी पर कोई काम नहीं हुआ, इसलिए इसकी कॉस्ट 42,000 करोड़ से बढ़कर के 72,000 करोड़ हुई है। उसकी जिम्मेदारी भाजपा की है, इसलिए भाजपा की मॉरल ड्यूटी है कि वो 74% की भागीदारी होने के साथ साथ, क्योंकि सबसे बड़ी भागीदारी उसी की है, इसलिए परियोजना को आगे लाकर प्रदेश सरकार के सहयोग से इसे समय पूरा करे। चतुर्वेदी साहब, केंद्र कह रहा है कि 2500 करोड़ रुपए बकाया हैं। अब एमओयू के हिसाब से वो पैसा राज्य सरकार को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं है, 2500 करोड़ बकाया नहीं है। 2500 करोड़ इन्होंने जो इसकी कॉस्ट बढ़ी है 42,000 से 72,000 करोड़ रुपये, उसका जो अंतर है, उसके अंतर के कारण जो गैप क्रिएट हुआ है उसकी डिमांड कर रही है केंद्र। तो एमओयू में क्या था? एमओयू में तो यही था ना कि अगर कॉस्ट बढ़ेगी तब भी उसी तरह से प्रतिशत के आधार पर ही वहन होगा। तो इसकी लागत बढ़ने से हुई है और लागत बढ़ने की जिम्मेदार भाजपा की वसुंधरा सरकार है। पारिक साहब जवाब दीजिए, कांग्रेस कह रही है कि आप इसके जिम्मेदार है कि लागत बढ़ी है। देखिए हंसने का मसला नहीं है पारिक साहब, मैं चाहता हूं कि बड़ी संजीदगी के साथ राजस्थान की जनता के हितों का सवाल है। आने वाली पीढ़ियां 1 लाख से ज्यादा रोजगार, और आने वाली पीढ़ियां इस बात को याद करेंगी कि बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर के राजस्थान के लिए रिफाइनरी बनाई थी। क्या आप उस कदम का स्वागत नहीं करना चाहेंगे, उस पर नहीं चलना चाहेंगे, या फिर वही विपक्ष वाला डरा कि आप केंद्र के पक्ष में खड़े हो जाएं और कह देंगे कि 2500 करोड़ रुपए देना ही पड़ेगा, नहीं तो हिस्सेदारी घटा दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? कितने परसेंट रोजगार तो उतने ही बनेंगे और उतना ही वहां पे लाभ मिलेगा पेट्रोकेमिकल का, वो बात भी। जी दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं मैं कि माननीय हरदीप सिंह पुरी साहब एक मोस्ट इफिशिएंट मिनिस्टर है मोदी जी की मंत्रिमंडल के, और ये जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि अगर जल्दी रिफाइनरी बनेगी उसके लिए पैसे जल्दी देने पड़ेंगे। अगर हरदीप पुरी साहब ने ऑब्जर्वेशन यहां पर किया है और यहां पर उनको ये मालूम पड़ा है, जानकारी हुई है कि ये कुल मिलाकर जल्दी काम करने के लिए जरूरी है कि राजस्थान सरकार पैसे दे, तो जो ये लोग डिले करने के आरोप लगा रहे हैं वो खुद ही अपने जाल में फंसे हुए हैं। पैसे दे दे, बात खत्म करे, नहीं होते हैं पैसे तो फिर पार्टनरशिप की बात नहीं करे, परंतु राजस्थान की जनता को तो फायदा होना ही है। इस पे तो मोदी सरकार कमिटेड है
और मैं आपको निवेदन करना नहीं, चाहता हूं फायदा कैसे होगा अगर ये 26 वाली हिस्सेदारी घटा करके 16% पर आ जाएगी तो फायदा होगा या नुकसान होगा? आर्थिक स्थिति है यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट बात लेना पड़ेगा स्टैंड, उसके लिए पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि आर्थिक मामला है और इसी आर्थिक मामले के कारण आप इस पर ये डिमांड नहीं कर सकते कि इस पर हमारे को विशेष पैकेज दिया जाए, राज्य सरकार की विशेष सहायता की जाए, और भी तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। पारिक साहब, आपको ये परसेंटेज घट जाए तो वो मंजूर है ना, लेकिन आप इस स्टैंड पर हैं कि पैसे देने पड़ेंगे। ये घटेगा नहीं, लेकिन इसकी नेगोशिएशन कौन कर रहा है? आप ये कहिए ना कि हम साथ खड़े हुए हैं राजस्थान की सरकार के, राजस्थान की जनता के, कि कुछ भी हो जाए परसेंटेज घटने नहीं देंगे। जो राजस्थान का फायदा होने वाला है उस फायदे को कम नहीं होने देंगे। हम बात रखेंगे केंद्र तक। 25 सांसद यहां से जीत करके आपके आते हैं। केंद्रीय मंत्री जो कह रहे हैं उसमें पोर्शन की बात नहीं है, और पोर्शन की बात अगर है तो उससे राज्य के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं। मान लीजिए मुनाफा होगा तब तो परसेंटेज का फायदा है ना। अब उसमें नुकसान है, फिजिबल नहीं है, उसकी कॉस्ट भी केंद्र सरकार उठाएगी। तो ऐसी दशा में राजस्थान की जनता को ये घटने से फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। ये बात भी हो सकती है। फिर से मैं आप चाहता हूं मैंने आपको कहा जो एक अर्थशास्त्री उस समय लगाए थे, अर्थशास्त्री उस समय लगाए थे, वो इस बात के कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि ये कोई फायदे का सौदा नहीं है। यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा उस आधार पर जो लागत आएगी दोबारा रिपीट राजस्थान की जनता को नुकसान होगा। ये बात आई थी। महेश जी, थोड़ा स्पष्ट करेंगे इसमें जो पारिक साहब कह रहे हैं? देखिए, ये इसमें ये बता दूं मैं कि सबसे पहले ये कि जो लागत बढ़ रही है। हेमंत जी, मुझे एक बात कहनी है। मैं आ रहा हूं, एक मिनट महेश जी को सुन लीजिए। आ रहा हूं सर। जो लागत आई है इस बढ़ रही है, जो इसमें योजना को इसको पूरा होने के लिए, इसको कमीशन होने के अंदर, तो ये जो लागत क्यों बढ़ रही है, दोनों सरकारों को सोचना चाहिए कि ये डिले क्यों हो रहा है और क्यों इसकी कॉस्ट बढ़ी है और क्यों इससे अब क्या रास्ता हो सकता है महेश जी? अब ये रास्ता ये है कि दोनों टेबल पे आए, बजाय इसको मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने के, बल्कि ये है कि देश और राष्ट्र, देश के और राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए एक पोजीशन पे आए और नेगोशिएशन करें, या आपस में कैसे न कैसे करके लक्ष्य ये होना चाहिए, विकास होना चाहिए, राज्य का होगा। लेकिन महेश जी, पारिक साहब बार बार कह रहे हैं कि अर्थशास्त्री पहले कह चुके हैं कि इस रिफाइनरी लगने से नहीं लगने से राजस्थान को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, फायदा नहीं होगा कोई। नहीं, राजस्थान को क्यों नहीं होगा? उससे बहुत फायदा होगा कि कर के रूप में मतलब क्या कहते हैं, उससे काफी मतलब क्या कहते हैं फायदा होगा। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी बताइए, जब महेश शर्मा जी ये कह रहे हैं, महेश शर्मा जी कह रहे हैं कि देखिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय आप एक टेबल पर बैठ सकते हैं, आप विपक्ष से भी बात कर सकते हैं, उनके सांसदों को भी साथ ले सकते हैं, केंद्र सरकार से बात कर सकते हैं। ये राजनीति क्यों है? इससे तो और देरी होगी। हेमंत जी, हरदीप पुरी जी ने, पेट्रोल मिनिस्टर ने कहा है कि हम अगर सरकार पैसा नहीं दे सकती है तो हम पैसा दे करके उनकी भागीदारी का 8% कम कर देंगे। आप बताइए कि जब एमओयू पहले ही हो चुका है और जिसमें केंद्र सरकार का 74% और राज्य सरकार का 26% हिस्सा उसमें उल्लेखित है, तो कैसे सरकार अपने स्तर पर इस रेशो को घटा बढ़ा सकती है? उसके साथ साथ जो भी स्थितियां बन रही है उसमें सरकार अगर ये पैसा दे भी रही है, देती भी है, तो आगे एडजस्ट किया जाए। पर सवाल है कि जो अनुदान देना है उसमें पैसे काट के सरकार को पैसे देगी। और पारिक साहब छोटी सी टिप्पणी, तो ये एमओयू खुला उल्लंघन है। और तो ये बात मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कहते हैं? क्या मुख्यमंत्री जी को मालूम नहीं है अगर 2500 करोड़ रुपए नहीं दिए जा रहे हैं, 25,000 करोड़ के मुनाफे की बात कर रहे हैं? तो मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को ये प्रपोजल देना चाहिए केंद्र सरकार को, हरदीप पुरी जी को ये कहना चाहिए कि हम पैसे तो दे ही देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के रिफाइनरी को लेकर के संग्राम तो है, लेकिन बीच का रास्ता निकलना बेहद जरूरी है। क्यों नहीं आखिरकार दोनों सरकारें आपस में एक टेबल पर फिर से आकर के एक दूसरे के साथ राजस्थान की जनता के हित प्रभावित नहीं हो उस पर बात करें, बजाय राजनीतिक बयानबाजी के। नमस्कार।